कुमार पटेल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संतोष राज क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम गणित विषय की पाठ्य योजना के विषय में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, पाठ्य योजना बनाते समय सबसे पहले सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है विद्यालय का नाम। विद्यालय के नाम के आगे हम उस विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ पर हम टीचिंग करने के लिए गए होते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं दिनांक। दिनांक में हम उस दिनांक को लिखते हैं जिस दिनांक में हम पढ़ा रहे होते हैं। कक्षा के अंतर्गत हम जिस कक्षा को पढ़ा रहे होते हैं उस कक्षा को लिखते हैं। वर्ग के अंतर्गत कक्षा के हम जिस सेक्शन को पढ़ा रहे होते हैं उस सेक्शन को लिखते हैं। विषय में अपने उस विषय को लिखते हैं जो हम पढ़ाने के लिए गए हों। उप विषय में अपने विषय से संबंधित जिस भी उप विषय को हम पढ़ा रहे होते हैं उसको लिखते हैं। कालांश में कक्षा के जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए हम गए हों, पहले दूसरे तीसरे, उस पीरियड को लिखते हैं। अवधि में हम सामान्यतः 30 मिनट या 35 मिनट लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है प्रकरण। प्रकरण को हम रिक्त स्थान में छोड़ देते हैं क्योंकि प्रकरण को हम प्रस्तावना प्रश्न निकालने के बाद लिखते हैं। अगली हेडिंग हमारी होती है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हम लिखते हैं प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम 5 या 6 पॉइंट लिखते हैं। जैसे हमने पहला पॉइंट लिखा है छात्रों में गणित विषय के प्रति अभिरुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट बच्चों में गणितीय तथ्यों का ज्ञान कराना। चौथा पॉइंट बच्चों में गणित के महत्व व उपयोगिता को बताना। पांचवा पॉइंट बच्चों में गणितीय समस्या को हल करने का ज्ञान देना। छठा पॉइंट बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करना। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें हम पहली हेडिंग डालते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखते हैं बच्चे में रेखा गणित का ज्ञान प्रदान कराना। दूसरी हेडिंग इसी के अंतर्गत अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखते हैं बच्चे रेखा गणित के द्वारा त्रिभुज को समझ सकेंगे। इसी के अंतर्गत अगली हेडिंग क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखते हैं बच्चे त्रिभुज का व्यवहारिक उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है सहायक सामग्री। इसमें हम लिखते हैं चाक, डस्टर, लपेट चैम्पट आदि। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं बच्चे त्रिभुज के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगली हेडिंग हमारी होती है प्रस्तावना प्रश्न। दोस्तों, प्रस्तावना प्रश्न निकालने के लिए हम सबसे पहले 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक अनुक्रिया, तीसरा छात्र अनुक्रिया। क्रम संख्या में पहला पॉइंट छात्राध्यापक अनुक्रिया में पहला प्रश्न। श्यामपट्ट की तरफ एक बिंदु बनाकर हम इशारा करते हैं बच्चों यह क्या है। छात्र अनुक्रिया में छात्रों द्वारा हमें उत्तर मिलता है बिंदु। क्रम संख्या में दूसरा पॉइंट छात्राध्यापक अनुक्रिया में दूसरा प्रश्न। 2 बिंदुओं को मिलाने से क्या बनती है। छात्र अनुक्रिया में हमें उत्तर मिलता है रेखा। क्रम संख्या में तीसरा पॉइंट छात्राध्यापक अनुक्रिया में तीसरा प्रश्न। 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं। छात्र अनुक्रिया में हमें उत्तर मिलता है त्रिभुज। दोस्तों, इस प्रकार हमारा प्रकरण निकल कर आया त्रिभुज। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं बच्चों आज हम त्रिभुज के विषय में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग होती है हमारी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक अनुक्रिया, तीसरा छात्र अनुक्रिया, चौथा श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट त्रिभुज। छात्राध्यापक अनुक्रिया में हम स्पष्टीकरण देते हैं 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके 3 कोण व 3 भुजाएं होती हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को 3 प्रकार हैं जो निम्नलिखित है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। छात्र अनुक्रिया में हम लिखते हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में हम लिखते हैं 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। छात्राध्यापक अनुक्रिया में नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है अवबोधात्मक प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न होता है त्रिभुज कितने रेखाखंडों से घिरा होता है। छात्र अनुक्रिया में हमें उत्तर मिलता है 3।
छात्राध्यापक अनुक्रिया में दूसरा प्रश्न, भुजाओं के आधार पर कौन कौन त्रिभुज होते हैं। छात्र अनुक्रिया में हमें उत्तर मिलता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। शिक्षण बिंदु में हमारा अगला पॉइंट होता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। छात्राध्यापक अनुक्रिया में हम पहली हेडिंग डालते हैं समबाहु त्रिभुज। इसमें हम लिखते हैं वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तथा इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। छात्र अनुक्रिया में हम लिखते हैं, बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, श्यामपट्ट में हम लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। नेक्स्ट हेडिंग हम छात्राध्यापक अनुक्रिया के अंतर्गत लिखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें हम लिखते हैं वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा समान हो, तीसरी भुजा उनके समान न हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण समान भुजा और असमान भुजा के बीच कोण समान होते हैं। श्यामपट्ट में हम लिखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा और असमान भुजा के बीच कोण समान होता है। छात्राध्यापक अनुक्रिया के अंतर्गत हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इसमें हम लिखते हैं वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा असमान हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके तीनों कोण असमान होते हैं। श्यामपट्ट में हम लिखते हैं विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोण असमान होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है निरीक्षण कार्य। इसमें हम लिखते हैं बच्चे श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखें तथा छात्राध्यापक घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। अगली हेडिंग हमारी होती है मूल्यांकन प्रश्न। इसमें हम 5 या 6 प्रश्न रखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है त्रिभुज किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न, त्रिभुज कितने रेखाखंडों से घिरा होता है। चौथा प्रश्न, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। पांचवा प्रश्न, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। छठा प्रश्न, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है गृह कार्य। इसमें हम लिखते हैं बच्चों आज घर जाकर त्रिभुज के विषय में अध्ययन करना। दोस्तों इस प्रकार हमारी पाठ्य योजना समाप्त हुई। दोस्तों अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।